मदलो दाज जानी छसिया बेमाल मदलो रोज रोज Katzun gaitas sapras loitas Katzun gaitas sapras loitas sormak gam şahar मदलो छोड़मक गाम शहार मदलो रोज रोज बोझ में जार मदलो दाज जानी छसिया बेमाल मदलो रोज रोज सरी दोस्त करतन सान तरफ लोल बरस्त माय बरस सलाम कबूल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में मादरी ज़ुबान का आलमी दिन मनाया जाता है और हमने भी आज इसीलिए एक कश्मीरी नगमे से यहाँ पे आगाज़ किया और मैं कश्मीरी ज़ुबान में भी आपसे यहाँ पे मुखातिब होता, लेकिन हमारी थोड़ी मजबूरी है क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ऐसे लोग हैं जिनकी मादरी ज़ुबान या यूँ कहें कि मदर टंग कश्मीरी नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे, तो इस वजह से हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने प्रोग्राम का आगाज़ इसी वजह से आज एक कश्मीरी नगमे से किया, क्योंकि आज का जो दिन है ये इस हवाले से है कि हर एक अपनी जो जिसकी भी जो मदर टंग है, मादरी ज़ुबान है, वो उसके लिए प्यार और मोहब्बत दिखाए। वैसे ये भी सही है कि अगर हम अपने बच्चों को उनकी मादरी ज़ुबान में जो उनकी मदर टंग है उसमें समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और ऐसा देखा गया है, तहकीक की गई है, और अब बाज़ाब्ता तौर जो एजुकेशनिस्ट होते हैं वो भी समझाते हैं लोगों को कि अगर आप अपने बच्चों को तालीम के नूर से मुनव्वर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप प्राइमरी तक जो है उनको उनकी मादरी ज़ुबान में ही तालीम दें। बहुत सारे दोस्त जो हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है। और हम आपसे इससे पहले भी गुजारिश कर चुके हैं कि प्लीज़ आप हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इरशाद मंजूर साहब हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल हुए हैं। इन्होंने नगमा सुनना चाहा है आतिफ असलम की आवाज़ में। हम कोशिश करेंगे दोस्त आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। आप बने रहें प्रोग्राम में। मलिक मुश्ताक साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आदिल ख़ान साहब है, आपने सलाम लिखी है, आपने नगमा सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जीने की राह फिल्म से। हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और
एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, ये काजी बाकी साहब। आपने सलाम लिखी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। आदिल खान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं अंजुम साहब, आई एम फ्राम अनंतनाग। तो आदिल साहब आपका खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। उम्मीद करता हूँ कि आप सही सलामत होंगे। समीर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। शेख ज़्यादा बशीर शबीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो दिन है, ये 21 फरवरी का दिन है। ये इस हवाले से मनाया जाता है, मादरी ज़बान के हवाले से। दरअसल हुआ ये था, ये दिन क्यों मनाया जाता है। ढाका जो है, जो आजकल जिसको बांग्लादेश कहते हैं, उन दिनों तो खैर ये पाकिस्तान के साथ मशरक़ी पाकिस्तान कहलाया जाता था। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़ुबान के लिए, यानी कि वो चाहते थे कि उनकी ज़ुबान जो है, बांग्ला ज़ुबान जो है उनकी, वो बाज़ाब्ता तौर सरकारी ज़ुबान बन जाए या उनको सरकारी ज़ुबान में शामिल किया जाए। इस हवाले से वहाँ पे जो ढाका मेडिकल कॉलेज या ढाका यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे एहतजाज किया था उन दिनों। तो बदले में, या यूँ कहें कि हुकूमत ने उसके बाद उस एहतजाज के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो उसी दिन के हवाले से उसके बाद एक तो उनका जो उनकी ज़ुबान है उसको बाज़ाब्ता तौर सरकारी ज़ुबान शामिल किया गया वहाँ पे। और इसी वजह से पूरी दुनिया में उसके बाद ये दिन जो है मातृ ज़ुबान के आलमी दिन के हवाले से मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश में आज 21 फरवरी को तब से लेकर आज तक बाज़ाब्ता तौर सरकारी तौर छुट्टी या तातील होती है। और हमें भी चाहिए कि अपनी अपनी जो हमारी मातृ ज़ुबान है, आप देखते हैं कि हमारे कश्मीर में ख़ास तौर से चलन चला है कि लोग अपने बच्चों को शुरू से ही या तो उर्दू, और कुछ लोग तब उससे आगे भी बढ़ चुके हैं, वो अपने बच्चों को शुरू से इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अपने बच्चों को बाकी ज़ुबानें सिखाना भी सही बात है, लेकिन जहाँ तक अपनी जो मादरी ज़ुबान है, या यूँ कहें कि मदर टंग है, उसकी देख रेख करना भी हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। और मैं आपको बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में बोली जाने वाली 6000 ज़ुबानों में से 43 ज़ुबानों को मादवियत का ख़तरा है, यानी कि अब वो एक हिसाब से ख़त्म होने जा रही हैं। और हर दूसरे हफ्ते में एक ज़ुबान ख़त्म हो रही है। ये एक तहकीक की गई है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। तो मेरी आप लोगों से, बल्कि मुझे ख़ुद से भी ये शिकायत है कि हम भी, हमारे घरों में भी, हम अपने बच्चों को हमारी जो मादरी ज़ुबान है, कश्मीरी ज़ुबान है, उसके हवाले से हम थोड़ा सा लेतुलाल से काम लेते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आज के दिन के हवाले से आप भी कोशिश करेंगे अपने बच्चों को, ख़ास तौर से जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको आप कश्मीरी ज़ुबान ज़रूर बोलना सिखाएंगे। और आप देखते हैं कि जब आप अपने बच्चों को वो इस हवाले से थोड़ी सी जानकारी नहीं देते हैं, उसके बाद उनको अपने जो नाना नानी या दादा दादी हैं, उनसे बात करने में बहुत ज़्यादा, एक हिसाब से यूँ कह सकते हैं कि तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि ना तो उनकी दादी या दादाजी या नाना या नानी जी उनसे बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। खैर, हम सबसे पहले नगमा सुनते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे दोस्त आदिल खान साहब ने। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
घटा को मैं तो उसकी आंखों का काजल कहूँगा। इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। कट जाती है आंखों में रातें, हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा। तो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। फूलों की मलिका है, परियों की रानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा बड़ी मस्त। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना, और सभी दोस्तों से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ आप कमेंट में एटलीस्ट एक सेंटेंस जो है वो अपनी अपनी मातृ ज़ुबान में ज़रूर लिखें। मैं पढ़ने की कोशिश ज़रूर करूँगा। रोमन में आप लिखेंगे और कोशिश करूँगा मैं पढ़ने की। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं, अक्सर हमारे यहाँ पे दोस्त जो हैं वो कश्मीरी हैं, तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आज जो मातृ आलमी दिन जो मनाया जाता है मातृ ज़ुबान के हवाले से, तो आज के रोज़ अगर आप हो सके तो एक सेंटेंस प्लीज़ आप कमेंट में कश्मीरी ज़ुबान में लिखें, और जो बाकी दोस्त हैं जिनकी जो भी मदर टंग है वो उसमें लिख सकते हैं, और मैं पढ़ने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अमानुल्लाह खान साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। सईद मुस्तफ़ा अहमद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, दिस प्रोग्राम रिमाइंड्स अस व्हाट actual songs are. These songs carry legacy of innocence and truthfulness. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त आपका, आपने सलाम भी लिखे, वालेकुम अस्सलाम। और हमारे प्रोग्राम के जान मीर असरार प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, प्रोग्राम के तई मोहब्बत उल्फत और बेलूस खुलूस व एहतराम का एक अहम माजज़ा बनता था। चलूँ वो ये कि प्रोग्राम के मेज़बान की इनायत व करम से प्रोग्राम के चंद मुस्तकिल सामिन जो खूबसूरत दिलों और बाकिरदार शख्सियत के मालिक हैं, और जिनके साथ एक बेबाक और दिल के तारों से एक रिश्ता बन चुका है। यह रिश्ता हर वक्त हमें एक दूसरे के साथ हर पल एक दिल को लुभाने वाले एहसास और जज्बे से लबरेज रखता है। यही वजह है कि जब किसी वजूहात या मसरूफियात से प्रोग्राम सामिन से मुनक़ता रहता है तो हमारी हालात कुछ इज़्तिराब सी रहती है, और फिर न जाने हमारे दिलों में मेज़बान के मुतल्लिक कितनी दिलकश और हसीन शिकायतें जन्म लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आपका जो ये प्यार आपने बिखेरा है
अल्फाजों में बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं तो बस यही कहूँगा कि शिकायतें अपनों से ही होती हैं। आपके इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी हसीन शिकायतें मेरी सिर आँखों पर। और डार रईस साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यासीन अनजान साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप झारखंड से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर रोज़ आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मुजफ्फर शबीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है। आयशा जान साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। अनीस नाम के एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है। आपने नगमा सुनना चाहा है बाबुल सुप्रियो और साधना सरगम की आवाज़ों में। बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। ज़हूर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने दूध का कर्ज फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। और इरशाद मंजूर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं कि पहली बारी मेरी थी। यकीनन आपने सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में कमेंट लिखा था। आपने टाइगर जिंदा है इस फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है। हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और इलाही जिया साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अंजुम सर मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। और उदय सिंह साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं हाय अंजुम भाई, हाउ आर यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिंह साहब, और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। फ़िलहाल नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। गुलाम नबी रशी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप बांडीपुरा से प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। नाल बह के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के। छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना हाँ तेरा मैं जीना हाँ तेरा, तू जीना है मेरा। दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले।
दोस्तों पनुन यह खूबसूरत प्रोग्राम छु तुई हर दो रज सज 9:30 बजे पे रज सजन 10:30 तान सत बोजान तो उम्मीद छु तुह आसि प्रोग्राम पसंद यवान तो आज कर बह मज मज कशर पठ कत मे पता यथ प्रोग्रामस मज वारियाह तिम दोस्त शामिल यमन कशुर समझ यवान कहें या यम कशुर हेकान समझित कहें। बहरहाल आज छु माज ज़ेई हुंद आलमी दो इसलिए पज अस अजक दो कम से कम कशर पे कह कथ जरूर करने। कह दोस्त यमो पन ये कमेंट कशर पे लिखमित मुदस्सिर मीर साहब लिखान बहुस कुलगाम पे तो मुदस्सिर साहब तुहद सठा सठा शुक्रिया कि तुह लिखो कशर पे कमेंट ये तो तुह सलाम तो लिखम तुह लिखान अस्सलाम वालेकुम बहुस कुलगाम पे। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर साहब उम्मीद तुह आसो वार पे खैर पे। शेख समीर साहब लिखान अस्सलाम वालेकुम सर आप ठीक हो। वालेकुम अस्सलाम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मोहम्मद शफ़ी शेख साहब लिखान इस्लामाबाद पे जनाब शफ़ी साहब तुहद सचा शुक्रिया जे तुह लिखो कशर पे पन कमेंट ये इरशाद मंजूर साहब लिखान दिलुक करार लगान कश्मीर कन्वीनर तो दिलच धड़कन अंजुम सर शुक्रिया मेहरबानी शुक्रिया। मलिक माशूक साहब अख दोस्त यमो कमेंट लिखमुत लिखान कशर अस पज कशर करुन बिल्कुल कशर पज पे पज कशर पे कत करें यह सही कि अस पजन बाकी जबान त हेचने परने लेखने ताकि बाकी दुनिया सत हेको रबत बराबर थत मगर बहरहाल उस पन माज जेव कशुर सह पज अस बिल्कुल याद थावन। मे वोन तो अम ब्रो अक़वाम मुत्तहिदा तहकीक प्रेथ हफ्त जबान यम दुनिया नश ख़त्म गसान तो इसलिए अल्लाह ताला रचन अम ब्रो कि सान कशर जबान सत युथ हाल अस पज थोड़ा साम हेन अत कथ तो वनकस तक गरन मज अक्सर वुचान चाहे सह गाम चाहे सह शहर अक्सर कोशिश करान कि सन यम लकट लकट बच्चे तिमन उर्दू हेचनावान मगर यम सात तिम पत बेकिस उर्दू नोइंग नफरस सत कथ करान हकीकतन यीचहन आसान कि सह पज पे उर्दू आसान हकीकतन मज कहीं तथ सह मिक्स आसान ना सह उर्दू आसान ना सह कशुर आसान पत यम सात तिम पन्निस माज बड़बबस सत या नान सत कथ करान तम सात बिल्कुल तथ असल पे मजाक बनान तथ असन योत असन रुकनी यम सात तिम अकिस कथ करान तथ वजह यी आसान कि तिमन बिचारन उर्दू तगनी नानि बड़बबस यम वन शुर तिमन कशुर तगान कहें तो तत कस हालत पत गसान सह तुह ब्रोट कन सारनी इसलिए कोशिश करो इस कि कम से कम बाकी जबान जरूर हेचने मगर अस करो कम पन्न शुरन हेचनाओ कशुर जरूरी। तो कह दोस्त यमो ये लिखमुत कशर पे शेख ज़ादा शबीर साहब लिखान वारियाह असल प्रोग्राम शुक्रिया दोस्त। शाजिया खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर आप ठीक हो सर मेरी तरफ से सब दोस्तों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम बिल्कुल ठीक हैं अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। नगमा सुनते हैं रूह गाइल साहब ने इसकी फरमाइश की है बांडीपुरा पापचंद से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत दिनों के बाद हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं ये रही आपकी पसंद।
शम्मा को इस तरह जला रखना, एहसास की शम्मा को इस तरह जला रखना, अपनी भी खबर रखना, उसका भी पता रखना, अपनी भी खबर रखना, उसका भी पता रखना। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में मातृ ज़ुबान के हवाले से आलमी दिन मनाया जाता है। तो आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से गुजारिश की है कि आप प्लीज़ अपनी अपनी मातृ ज़ुबान में, अपनी अपनी मदर टंग में एक सेंटेंस यहाँ पे ज़रूर लिखें। और लोगों ने लिखा है, मंजूर लोन साहब हैं, इन कश्मीरी में आपने लिखा है, आप लिखते हैं मौसूम शुर्ग से ख़ुन ललनावन, मौसूम शुर्ग से ख़ुन ललनावन कथ करनावन कशर पट। बिल्कुल सही। अनीस सब शिमशले खान कशरियतुक वहद निशान, कशर ज़बान। आयशा जान शले खान वारिया असल। फौजिया खान साहबा भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने आंदोलन फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। इलाही जिया हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने शीना ज़ुबान में एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। मुझे तो नहीं आती है, ना मुझे समझ आती है शीना ज़ुबान, लेकिन आपने जो लिखा है मैं इसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आपने लिखा है लागे असल प्रोग्राम हूँ अंजुम सर थो। बहुत खूब मेरे दोस्त। अमन वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है, आपने सलाम भी लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। सुनीता मेहता जी हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं। हर रोज़ आप प्रोग्राम में शामिल होती हैं बहन। आपने पाकीज़ा फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। आप लिखती हैं जय जिनेंद्र अंजुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। और यावर रशीद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर असरार चली खान मेज़बान सबस्त सारनी बोजन वालिन छु म्यानी तरफ माजी जेवी हिंदिस दोहस पेट माई बुरुत मुबारकबाद। शुक्रिया दोस्त। मलिक आकिब साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हो? आई एम फ्राम कुपवारा। वालेकुम अस्सलाम दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। अहमद परवेज़ साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। मलिक आकिब साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और बानी शबू साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आप लिखते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और
एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं वीर बहादुर सिंह साहब। आप लिखते हैं, अंजुम निसार साहब जी, गुड इवनिंग जी, एंड गुड इवनिंग टू योर आल लिसनर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब कि आप बहुत दूर से हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा ये प्यार बनाए रखेंगे। शौकत अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप अनंतनाग नौगाम से हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं और आपने भी नगमा सुनना चाहा है। आप बने रहें प्रोग्राम में। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं मुश्ताक अहमद साहब। आप लिखते हैं कि काश मेन ते फरमाइश गया पूर, ज़रूर गि मुश्ताक साहब तुहज फरमाइश पूर। तुम लेखियो कि तुम क्या यसान बोजन, अस करो ज़रूर तुहज फरमाइश पूर। ताहिर सामून साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हो? मैं बांडीपोरा से हूँ। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका हम खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। और सुनीता मेहता जी लिखती हैं, तबीयत किस तरह आपरी, और उसके बाद आपने लिखा है मेवात की लैंग्वेज। बहुत बहुत शुक्रिया बहन कि आपने इस लैंग्वेज में, हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो, लेकिन खैर आप भी अपनी जो ये आपकी मेवात लैंग्वेज जो है, ज़ुबान है, इससे प्यार कीजिएगा, क्योंकि मदर टंग से प्यार करना एक हिसाब से हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। क्योंकि इसके साथ ये सिर्फ ज़ुबान ही नहीं होती है, इसके साथ कल्चर भी जुड़ा होता है। जब खुदा न खास्ता ज़ुबान ख़त्म हो जाए किसी कौम की, तो वहाँ का वो सारा कल्चर भी ख़त्म हो जाता है। और हमारे कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। जैसे कि गुरेज़ में अगर देखा जाए, वहाँ शीना बोली जाती है। हमारे जो रूरल एरिया है ऊपर, वहाँ पे गोजरी और पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। और अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे लोग कश्मीरी बोलते हैं। और जम्मू की अगर देखा जाए, जम्मू में डोगरी ज़ुबान बोली जाती है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कम से कम अपनी मादरी ज़ुबान से ज़रूर प्यार और मोहब्बत सिखाना चाहिए। अब हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। और ये नगमा जो है, ये लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा है। पाकीज़ा फिल्म से नगमा है। सुनीता मेहता जी ने इसकी फरमाइश की है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। इलाही जिया लिखती हैं, माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा आता है शीना पढ़ना। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आपने लिखा बहुत अच्छी तरह से था, सो मैंने पढ़ लिया। नगमा सुनते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ है, पाकीज़ा फिल्म से। और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है सुनीता मेहता जी ने। ये रही आपकी पसंद।
चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। पाकीज़ा फिल्म से नगमा था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। सुनीता मेहता जी लिखती हैं, खूब खूब धन्यवाद आप रो। इसका मतलब यह है कि इसने अपनी मदर टंग में ये लिखा है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्तों ने आज अपनी मादरी ज़ुबान में यहाँ पे कमेंट्स लिखे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा किया। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में मादरी ज़ुबान के हवाले से आलमी दिन मनाया जाता है। मीर असरार चिले खान वरिया असल बहुत मुश्ताक अहमद चिले खान अंजुम सोब मेन फरमाइश अपनापन फिल्म हुंद रिकॉर्ड और एम्पछुते अमेरिकारिक बोल दी लिखमित पच्छुले खान उमेद छम पूर कैसी जल्दी ज़रूर मुश्ताक साहब तुई रूजू प्रोग्राम्स में बराबर शामिल इस बोझना होता ये बहुत बड़ा खूबसूरत बहुत चाहिए। मीर असरार चिले खान सर प्लीज़ द सॉन्ग ऑफ आयशा जान। हर मीर साहब अगर तो ये कहते अगर कशीर पेट लिखियो सूरज ज़्यादा बेहतर। ज़ोहर साहब चिले खान आयशा जान कच दपुस सलाम कर शायद ई लिखमुत अलगोब शेम शायद बी पी बदल बी लिखमुत। खैर चले प्रदीप वदा साहब खैर इनके लिए तो मैं उर्दू में बात करूँगा क्योंकि इनको कश्मीरी नहीं आती होगी। और आपने ये लिखा है अंजुम सर। खैर प्रदीप वदा साहब जो है ये मेरे ख्याल में हिंदी या उर्दू समझते हैं, कश्मीरी ये नहीं समझते हैं। लेकिन इनसे भी हम ये कहेंगे कि आज जो है पूरी दुनिया में मदर टंग के हवाले से दिन मनाया जाता है। आपकी जो मदर टंग है, आपकी जो मातृ ज़ुबान है, आप प्लीज़ एक कमेंट कम से कम उस ज़ुबान में यहाँ पे ज़रूर लिखें। और अब जो है हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। इसको सुनवाने के लिए हमें लिखा है आयशा जान साहिबा ने। तो मेरी बहन, ये रही आपकी पसंद। जाता है जो ये वो नशा है प्यार। ओ मेरे यार जरा करके तो देखो मेरे प्यार क्या है ये प्यार, क्या है ये प्यार। नफरत तो है एक झूठा नशा, देता है ताकत घड़ी दो घड़ी
दिल खिल ये वो दवा है प्यार। ओ मेरे प्यार, जरा करके तो देखो मेरे प्यार क्या है प्यार, क्या है ये प्यार, क्या है ये प्यार। जीने की शक्ति देता है जो एक नाम इसका विश्वास है प्यार, विश्वास है। जीने की शक्ति देता है जो एक नाम इसका विश्वास है। अपना है कोई जहां में कहीं, इस बात का एक एहसास है प्यार, एहसास। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। और इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:18 और 40 सेकंड हुए हैं। तो अब जो है हमारा प्रोग्राम अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। तो अब हम आपके लिए इस प्रोग्राम की आखिरी सौगात पेश करेंगे। लेकिन अभी अभी जो हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं दोस्त, उन सबको भी हम कहते हैं कि आज के दिन जो है पूरी दुनिया में मदर टंग के हवाले से आलमी दिन मनाया गया। बहुत सारे प्रोग्राम्स, सेमिनार्स वगैरह किए गए। और मैं चाहता हूँ कि हम सब आज से ये फैसला करें, ये तय कर लें कि हम अपने बच्चों को कम से कम उर्दू बोलना ज़रूर सिखाएंगे, इंग्लिश बोलना ज़रूर सिखाएंगे, लेकिन साथ ही जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी मादरी ज़ुबान है, कश्मीरी ज़ुबान, वो भी हम अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएंगे। और बहुत सारे दोस्त हैं जो आज हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और सभी दोस्तों से मेरी ये भी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको हमारे प्रोग्राम के हवाले से कोई भी राय है या आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से कोई तब्दीली चाहते हैं तो आप हमें लिखें। हम ज़रूर अपने प्रोग्राम को आपके मन के मुताबिक यहाँ पे तब्दील करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम, या यूँ कहें कि आपका ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके मन के मुताबिक हमसे नश्र हो। और अब हम आपको एक खूबसूरत नगमा सुनवाते हैं और ये हमारे प्रोग्राम की आखिरी सौगात होगी। मैं आपको इस खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ूंगा, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। इस नगमे को सुनवाने के लिए मैं लिखा है मुश्ताक अहमद साहब ने। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। आप ये नगमा सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए। कल रात के ठीक 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है,
आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे ही डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है,